तो गाइज आप सभी को नमस्कार गाइज। आज बात करेंगे कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, सर बोलते हैं सर मुझे बहुत ओवर थिंकिंग होती है और कहीं जाने आने में भी बहुत सारा ओवर थिंकिंग होने लगती है। कोई भी काम करते हैं ना डर डर के करते हैं, मन कंफ्यूज हो जाता है। जो हर समय कभी भी जो है गंदगी फैलने का डर लगते रहता है, उसकी वजह से दो मन चलने लगते हैं। एक मन कहता है कि साफ है, एक मन कहता है कि नहीं अभी गंदा लगा हुआ है। मन कंफ्यूज हो जाता है। अब पहले गाइज मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कोई भी काम करते थे ना, मतलब ओवर थिंकिंग होती थी, बहुत सारा नेगेटिव विचार आते रहते थे गाइज। बहुत डर घबराहट लगता था। इसके वजह से क्या हुआ था, लाइफ में सुकून चले गया था। किसी को ओवर थिंकिंग, एक भाई साहब फोन किए थे, बोले कि सर हमको भगवान को मंदिर जाने में जो है कि ओवर थिंकिंग होने लगता है, भगवान को लेकर अलग अलग विचार आने लगते हैं, मन कंफ्यूज हो जाता है, घर डर घबराहट बढ़ती रहती है। किसी को ताला लगाने में ताला लगा दिए, अब मन कर रहा है कि नहीं अभी खुला हुआ है चेकिंग कर लो। ओवर थिंकिंग बहुत होता है, मन के अंदर विचारे चलते रहते हैं। तो गाइज आज हम यही चीज सीखेंगे, ओवर थिंकिंग का जड़ क्या है, क्यों ओवर थिंकिंग हो रही है। दूसरा सीखेंगे ओवर थिंकिंग से बचे कैसे, क्योंकि ओवर थिंकिंग से जो है छुटकारा कैसे पाए गए, तभी जाकर के जो है कि समस्या इस बार किसी भी तरह का अगर मानसिक समस्या आपको हो रही हो, एंजाइटी हो, ओसीडी हो, डिप्रेशन हो, फोबिया हो, तो किसी भी तरह का ओवर थिंकिंग से कैसे बचेगा। तो आज इस टॉपिक में जो है कि लास्ट तक बने रहेगा, इस वीडियो में आपको जो है कि समझ में आएगा। देखिए गाइज, ओवर थिंकिंग कब होता है, जब जो है ना, मतलब क्या होता है कि रास्ता क्लियर नहीं होता है, समझ रहे कि ना। जब आपको जो है कि आपके मन में जो विचार है, बार बार नेगेटिव विचार आ रहे होते हैं, आप जो चाह रहे होते हैं उनके अनुसार विचार नहीं आ रहे होते, इसी कारण से क्या होता है, ओवर थिंकिंग होने लगता है। देखिए, हमारा एक जो है कि हमारी चाहत है, एक जो है कि हमारा जो पैटर्न बना हुआ है, समझ रहे कि नहीं। एक है हमारी चाहत, एक क्या है गाइज, हमारी चाहत। एक है जो पुराना पैटर्न बना हुआ है गाइज, पुराना पैटर्न बना हुआ है किसी चीज के बारे में। पुराना पैटर्न क्या जो है कैसे बना है, जो आपने एक्शन लिया हुआ है गाइस, जो आपने क्या हुआ, एक्शन लिए हुए। जैसे गंदगी फैलने को लेकर के मन में डाउट आया, आपने एक्शन लिया बार बार साफ सफाई करने का, ये क्या हुआ, आपका पैटर्न हुआ है। भगवान के मार्ग वहां पर गए, मंदिर में जो है अनचाहा विचार आने लगा, आप बार बार माफी मांग रहे, ये पैटर्न बना हुआ है गाइस। समझ गए, जो पुराना पैटर्न, इसको पुराना पैटर्न को एक प्रकार का मेमोरी भी कर सकते हैं, जो आपका मेमोरी फिट हुआ पड़ा हुआ है, समझ रहे कि ना। भगवान को लेके, कोई जो है बीमारी को लेकर के अनचाहा विचार का पैटर्न बना हुआ है, कोई किसी को जो है कि पैसे को गिनने का, जो बार बार चेकिंग करने का पैटर्न बना हुआ है, ये पुराना पैटर्न। एक आपकी चाहत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जो है कि बार बार भगवान के बारे में विचार नहीं आना चाहिए, बार बार बाहर जाने में एक्सीडेंट का बुरा होने का कुछ ख्याल नहीं आना चाहिए, समझ रहे। लेकिन पुराना पैटर्न क्या हुआ, वो विचारे आ रहे हैं तो बार बार आप चेकिंग कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं, बार बार चेकिंग कर रहे हैं, तो ये कंडीशनिंग बना हुआ है। लेकिन अब आप क्या होता है कि आप नहीं भी चाहते हैं ना, आपसे काम करवा लेता है, क्योंकि ये पुराना पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में बने हुए हैं। इसी कारण से क्या हो रहा है कि आपको जो है कि ओवर थिंकिंग होने लगती है। आप जो है कि एक है आपकी चाहत, एक है पुराना पैटर्न, ये दोनों में क्या होता है कि ना, मतलब कोलाइड, लड़ाई होने लगता है। ये आपका जो है कि चाहत कहता है कि नहीं ये विचार क्यों आ गया, नहीं आना चाहिए था, लेकिन पुराना पैटर्न कहता है कि इसमें तो हमारा ये कंडीशनिंग हुआ है कि जैसे ही मंदिर देखेंगे ये विचार आने लगेगा, जैसे ही जो है कि विचार पर तो हमारा कंट्रोल ही नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक विचार कहाँ से आता है, ओवर थिंकिंग जो हो रही है, ये आते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। वहां पर नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, नेगेटिव बिलीफ बने हुए हैं, इसी कारण से ये विचार आ रहे हैं। आप विचारों सोचने के लिए मजबूर है गाइज। आप उस सिचुएशन में, किसी को डॉग फोबिया है तो वो वहां जाएंगे तो ऑटोमेटिक रोड पे चलेंगे, कहीं भी जाएंगे, उनकी पुरानी कंडीशनिंग हुई है कि कहीं डॉग तो नहीं है, चेकिंग कर लो, कहीं जो है कि काट तो नहीं लिया, चेकिंग कर लो, रोड पे जा रहे कहीं दिख गया तो अरे पीछे रो, कहीं काटने लगा, समझ रहे, कंडीशनिंग हुआ है बार बार जो है कि। तो ये कंडीशनिंग अपने आप आ जाएंगे, जो कि सब कुछ ये आपकी चाहत है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आम लोग ऐसा नहीं कर रहे, हम क्यों कर रहे हैं, समझ रहे कि नहीं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मन में ओवर थिंकिंग होने लगती है, उसके वजह से आपका लाइफ का सुकून छिन जाता है, आप कोई काम को, आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, और धीरे धीरे जो है कि आप क्या करने लगते हैं, धीरे धीरे जो है कि आपका मन, लाइफ जो है कंफ्यूज हो जाता है। तो इससे बचे कैसे, ओवर थिंकिंग से। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए हमें क्या करना है, समझना होगा, एक्सेप्ट करना होगा कि हमें मानसिक समस्या हुई है, ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया हुई है, जिनके कारण से हमें जो है कि विचारे बार बार आ रहे हैं। अब क्या होगा, जो पुराना पैटर्न बना वो विचार तो आएंगे। सबसे पहले कहेंगे कि विचार हमारे कंट्रोल में, जो भी विचार आएंगे वो कहां से आ रहे हैं,
पुराना पैटर्न से आ रहे हैं। क्या इसको बदला जा सकता है? 100% पुराना पैटर्न जो दिमाग के अंदर बना हुआ है उसको बदला जा सकता है गाइज। तो अब ओवर थिंकिंग से बचने के लिए पहले क्या करेंगे, जो भी मन में अनचाहे विचार आएंगे कि भगवान से रिलेटेड, कहीं जाने से रिलेटेड, कोई भी डर लगे कि बुरा हो जाएगा, कोई भी, ये अपने आप आ जाएंगे क्योंकि आपका इसमें चाहत नहीं। जो भी विचार अपने आप आ रहे हैं वो ओसीडी वाले विचार है। उन विचारों को लेबल लगा दिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनको सिर्फ सोच मानेंगे कि ये प्रकार का सिर्फ दिमाग में सोच है, कोई सच्चाई नहीं है। देखिए ओवर थिंकिंग से बचने के लिए क्या मानेंगे, सिर्फ सोच मानेंगे, सोच मानेंगे, सच्चाई नहीं मानेंगे। क्या करेंगे, सच्चाई नहीं मानेंगे गाइस, समझ रहे कि ना, ये सच्चाई नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का सिर्फ सोच है, सिर्फ ख्याल है, सिर्फ इमेज है। इसके वजह से कुछ अच्छा नहीं हो जाता है, समझ रहे कि नहीं, कुछ बुरा नहीं हो जाता है। जो भी आ रहा है बुरा होने का ये प्रकार का सोच है, ये कहानी है, झूठी कहानी है, मिथ्या कहानी है। तब जाकर के आप ओवरथिंक, अभी क्या लगता है कि आपको सच लगने लगता है क्योंकि आपका 95% जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में जो है कि आपका पुराना पैटर्न जो है कि बना हुआ है, गलत बिलीफ बना हुआ है, इसको जो है कि आप यहां से आ रहे हैं। तो इसलिए जो है कि आप अगर जो है कि अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा जो 5% हिस्सा आपका कंट्रोल है उसके हिस्सा मानेंगे, ये सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं है। तब यहां से बदलाव शुरू होगा गाइस। तब जैसे ही मन में आया और ये ओसीडी का विचार है, चलो इसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना है, क्योंकि तर्क वितर्क करने लगते हैं, इसके वजह से आपकी बीमारी बढ़ती है गाइस, समझ रहे कि ना। देखिए ओवर थिंकिंग से ये हुआ। दूसरा क्या करेंगे आप, जैसे ही मन में विचारे आए तो उसको जो है कि इग्नोर करना सीखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ सोच है ना, तो उसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे गाइज। ओवर थिंकिंग से इग्नोर करके क्या करेंगे, दूसरे काम पर ध्यान लगाएंगे, दूसरे काम पे कहीं चले जाएंगे, उसको विचारे आ रहे हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे आप और आपका दोस्त होता है ना, क्या करते हैं, उसको वो आपको चिढ़ा रहा होता है, जब आपका दोस्त चिढ़ाता है तो आप चिढ़ने लगते, लेकिन एक आप डिसीजन कर लिए कि और ये तो जो है कि इससे हमको चिढ़ना नहीं है, तो क्या करेंगे, जैसे वो चिढ़ाता है आपके मन में विचारे आप सुन रहे हैं लेकिन आपके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे, मतलब विचारों के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है गाइस, समझ रहे कि नहीं। इग्नोर करना मतलब जो है कि विचार आ रहे हैं लेकिन आप उसको रिएक्ट नहीं कर रहे। तीसरा हम लिख लीजिए, रिएक्ट लिख लीजिए। इग्नोर करके दूसरे काम में लगेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं देंगे उन विचारों को। आप भी क्या करते हैं, रिएक्शन देने लगते हैं कि सच में बुरा हो जाएगा, सच में नुकसान हो जाएगा, अरे अरे कहीं तो तर्क वितर्क करने फंस जाते हैं। रिएक्ट नहीं करना गाइस, तब जाकर ओवर थिंकिंग से बचेंगे, क्योंकि ये जो है कि आपका सोच नहीं है, ये अनचाहा विचार अपने आप आ रहे हैं, ये ओसीडी बीमारी के कारण से आ रहे हैं गाइस। ओवर थिंकिंग से जब इसको बार बार अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, ओवर थिंकिंग से, और ये ओसीडी का विचार है तो फिर क्या होगा, ओवर थिंकिंग से आप बचने लगेंगे गाइस, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि ये झूठा विचार है ना। इस बात का क्या प्रूफ है कि जो मुझे लग रहा है वही सच है, ये पुराना पैटर्न बना हुआ है। और ये क्वेश्चन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, इसीलिए क्या करना है, ये ओसीडी का विचार है। कोई देखिए ओसीडी जो है ना गलत फहमी पैदा करके एक दूसरे से विचारों को कनेक्ट करने लगता है। झाड़ू लगाएंगे तो कहीं जो है कि हमारे साथ बुरा हो जाएगा, ये क्या, दोनों एक दूसरा कनेक्शन को जोड़ रहा है, एक एक्शन से दूसरे एक्शन को जोड़ता है। कपड़ा पहनोगे तो कुछ बीमार हो जाओगे, ये क्या है, दूसरा एक्शन है। कहीं जाओगे तो कुछ हो जाएगा, ये क्या है, ये जो है कि मतलब एक एक्शन से दूसरे एक्शन को ओसीडी जोड़ने लगता है और इसके वजह से भी परेशान करता है। इसीलिए जो है कि क्या करना है, जब भी ये अनचाहा विचार आने लगे उस पर तर्क वितर्क रिएक्ट मत कीजिएगा, उसके ऊपर जो है कि इग्नोर करके दूसरे कामों पर ध्यान लगाइए, समझ रहे हैं। तो ये चीज हुआ गाइस, समझ रहे कि नहीं। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, थोड़ा सुबह सुबह उठ करके शाम में मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने लगते हैं। जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो विचार, आप सांसों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, लेकिन विचार आएंगे जाएंगे, लेकिन विचारों को समझना, ये जितना देर मेडिटेशन करेंगे ना तितना देर समझ लेना है। वैसे मेडिटेशन पे हम वीडियो पर्सनल लाएंगे गाइस। मेडिटेशन में क्या होगा कि आएंगे विचार, आप उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, आएंगे जाएंगे, आप सांसों के ऊपर ध्यान रखेंगे, आएंगे जाएंगे विचार, क्योंकि विचार टेम्पोररी है, आते हैं चले जाते गए। इसीलिए क्या करना है, विचार आएंगे जाएंगे, आपको बस बैठ करके विचारों को देखना, तब क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे ये तो विचार झूठा है, ये तो कुछ होता ही नहीं, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे समस्या से बाहर निकलेंगे। तो इसके लिए जो है कि सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते रहेंगे, जल्दी से बाहर निकल जाएंगे। जो हम तरीका बताए ओवर थिंकिंग से बचने का, अगर इसको अप्लाई करेंगे गाइस तो आप धीरे धीरे बाहर। हम मेडिटेशन कितना देर करना है, आप शुरुआत में 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, बेसी जो है कि 20 मिनट तक 25 मिनट तक कर सकते हैं। ये मेडिटेशन जो है कि आप करेंगे तो आपके लाइफ में और भी बदलाव आएंगे गाइस। तो इसलिए जो है कि
ओवर थिंकिंग से बचने का जो रास्ता बतलाए, प्रैक्टिकली बताए हुए गाइज, क्योंकि हमने भी अप्लाई किया हुआ है गाइज, हम भी इससे बाहर निकले। तो अगर करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, हिम्मत बढ़ने लगेंगे, और जो है कि आप धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलेंगे। अगर अपने से कर पाते हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर मुझे कॉल करके इस समस्या से जो है कि काउंसलिंग भी ले सकते हैं और यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।